अब देखते हैं कि थोड़ा सा लोकसभा में देखते हैं कि जो मेंबर है, मेंबर के जो इलेक्टेड होंगे उसके क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता मतलब लोकसभा के मेंबर चुनने में उनके क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिएगा पहले एबिलिटीज या योग्यता जिसको कहते हैं। देखिए लोकसभा के जो योग्यता होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया आप लोगों को बताया था कि पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उनका क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो भारत का नागरिक हो, लोकसभा चुनाव लड़ने के क्या है योग्य हो। दूसरा क्राइटेरिया उनका होना चाहिए कि उनका जो मिनिमम एज कितना होनी चाहिए, 25 होना चाहिए, 25 ईयर। आपको राज्यसभा में बताया था कि राज्यसभा में मेंबर के लिए मिनिमम एज कितना है, 30 बताया था, और लोकसभा के लिए क्या है, 25 यानी 25 साल होना चाहिए। देखिएगा कभी कभी एक क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, नहीं पीएम बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट के लिए 35 है, उसी प्रकार से देखिएगा कोई भी व्यक्ति जो 25 ईयर हो जाए वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अनुभव नहीं हो तो इसलिए बनाते नहीं है, वो अलग बात है। तो क्या है, लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है, मैं कोई नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है वो अलग बात है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि 2 साल से अधिक क्या होना चाहिए, पनिशमेंट ना दिया हो, यानी 2 साल से अधिक क्या होगा, पनिशमेंट ना मिला हो, ठीक, अदालत से यानी कोई दंड ना मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या है, बन सकते हैं। चौथा क्या है, ये क्या है, पागल नहीं होना चाहिए, यानी होना चाहिए, और क्या है, बैंकक्रप्टेड नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्टेड, इसको दिवालिया कहते हैं, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, दूसरा हो मिनिमम एज 25 हो, उसके बाद 2 साल से अधिक का क्या सजा प्राप्त व्यक्ति ना हो, उसके बाद क्या होगा, पागल और दिवालिया, मैड और बैंकक्रप्टेड ना हो, और लास्ट वाला एक चीज होता है, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पांचवा क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ना हो, यानी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो एक साल सैलरी प्राप्त करे, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो तो वो भी क्या है, आपके यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये है क्या है, लोकसभा के मेंबर के लिए क्या है होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया कोई फुलफिल कर सकता है तो भारत के कोई भी सिटीजन है, सिटीजन क्या होगा, लोकसभा का क्या है, इलेक्शन लड़ सकता है। अब के इलेक्शन में कौन वोट देते हैं, देखिएगा हमारे देश के जो भी जिनका यानी सिटीजन है, व्यक्ति तो ये नहीं आएगा, सिटीजन आएगा। तो सिटीजन होगा जिनका एज 80 प्लस है, 18 प्लस है, जिनका एज क्या है, 18 प्लस है, उनका वोटर नाम है, तो लोकसभा के मेंबर के क्या होगा, पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप लोगों का भी एज अगर 18 साल से ऊपर है तो भी क्या है, आप लोग क्या होगा, या कोई बहुत से लोग नहीं भी दिया होगा वो अलग बात है, तो भी दे सकते। देखिएगा संविधान बना था तो हमारे संविधान में क्या है, जो वोट देने का, ठीक है, वोट जो राइट था उस समय क्या था, 21 ईयर किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या है, 1989 में इसी को घटाकर क्या है, एज कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया। और उसके लिए देखिए हमारे संविधान में 61 अमेंडमेंट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 61 अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, हमारे ओरिजिनल संविधान में जो वोटिंग पावर का एज कितना था, क्राइटेरिया 21 ईयर। लेकिन 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उसको एज कितना कर दिया गया, 18 कर दिया। अब 18 ईयर के जो भी स्त्री पुरुष जो भी होंगे वो क्या हो सकता है, वोट देने के क्या हो सकते हैं, राइट उसके पास है, वोट देने का राइट। तो इसी के द्वारा इनको चुना जाता है, और उनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, जनता द्वारा। आप लोग जानते हैं कि जनता द्वारा क्या होता है, डायरेक्ट इनको चुना जाता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में या आपके राज्यसभा के चुनाव में आपको पता था कि एक वोटर क्या होगा, सभी कैंडिडेट को वोट करेंगे। लेकिन क्या होगा, लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता।
लोकसभा के चुनाव में एक जो सिटीजन होगा, जो वोटर होगा, एक वोटर क्या होता है, एक ही कैंडिडेट को क्या करेंगे, वोट देंगे। इसी को क्या है, फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट क्या होता है, सिस्टम कहा जाता है कि जो पहले आएगा उसी को, चाहे उसमें कितने भी परसेंट आए, उसको 10% वोट मिले, 20% मिले, 50, 60, 70 कुछ भी मिले, लेकिन सबसे एक वोट ज्यादा होना चाहिए। जो जिसके पास एक वोट ज्यादा होगा वही क्या होगा, इसके विजय घोषित कर देगा, उसको विक्ट्री घोषित किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और जो लोकसभा का देखिएगा, आपको बताया कि इनका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मैक्सिमम क्या है 5 ईयर होता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 5 साल होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, और काम क्या होता है, कभी भी इसको भंग किया जा सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 महीने, 6 महीने, कुछ भी फ्री भी भंग किया जा सकता है। तो क्या होता है, टाइम पीरियड मैक्सिमम 5 ईयर होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, और क्या होता है, अगर इमरजेंसी लागू होगा तो इमरजेंसी लागू होने पर इनको एक बार में 1 ईयर के लिए क्या होगा, इनको बढ़ाया जा सकता है। एक बार में क्या है, 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अगर इमरजेंसी होगा। देखिए हमारे देश में एक बार इसको बढ़ाया गया था। आप जानते हैं कि 1975 में हमारे देश में क्या है, इमरजेंसी लागू किया गया था, आपातकाल लागू किया था, इंदिरा गांधी के समय में लागू किया था, 26 जून 1975 को। तभी क्या है, जो लोकसभा था उसके कार्यकाल को क्या है, बढ़ा दिया गया था। एक एक साल के लिए बढ़ाया गया था, 2 बार बढ़ा दिया गया था, उसके बाद कभी बढ़ाया नहीं गया, ध्यान रखिएगा। एक कंडीशन और है, मान लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये कब तक रहेगा, मान लीजिए इमरजेंसी खत्म होगा, तो इमरजेंसी खत्म होने के क्या होगा, विद इन 6 मंथ तक रहेगा। कितने मंथ तक रहेगा, 6 मंथ तक के क्या होता है, ये क्या है, कार्यकाल समाप्त होगा, इसी के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्शन में चुनाव करवाना जरूरी है, इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना चाहिए। तो इमरजेंसी के टाइम पे ही क्या होता है, इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता है। और इमरजेंसी अगर खत्म हो जाता है तो खत्म होने के 6 मंथ के बाद क्या होता है, इसका इलेक्शन कराना जरूरी है। ठीक है, और कब बढ़ाया गया था, 1975 में बढ़ाया गया था, जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू किया गया था, तभी क्या है, इस पे बढ़ाया गया था। ठीक है, मिलेगा। अब हम देखते हैं कि देखिएगा, जो लोकसभा होता है इनमें कुछ सत्र वगैरह होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए लोकसभा का सत्र का मतलब समझ लीजिए कि लोकसभा का बैठक यानी सेशन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको सेशन कहते हैं, हिंदी में उसको सत्र कहते हैं। ये क्या होता है कि लोकसभा, देखिए अभी हमारे लोकसभा में सत्र चल रहा है जिसको कहते हैं मानसून सत्र कहते हैं, या मानसून सेशन चल रहा है। देखिए का नॉर्मल कंडीशन में हमारे देश के जो हमारे पार्लियामेंट है यानी संसद है, उसमें कितने सत्र होते हैं, नहीं सेशन होते हैं, उसमें 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कितने सेशन है, 3 सेशन है। ठीक है, तो कौन कौन से सेशन है, देखिएगा आपके सामने है। एक है आपका बजट सेशन। ठीक है, जो बजट सेशन क्या होता है, पहले क्या था, फरवरी में होता था, लेकिन इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि पहले फरवरी में होता, लेकिन आजकल क्या है, ये जनवरी से शुरू हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या है, फरवरी के लास्ट वीक में क्या होता है, बजट पेश किया जाता है, लेकिन आजकल क्या जनवरी में ही क्या बजट पेश किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या था, बजट सत्र पहला सेशन होता है, पहला जो सत्र होता है उसको कहते हैं आपका बजट सेशन कहते हैं, जिसमें क्या बजट क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है। बजट मतलब जिसमें क्या देखिएगा, हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं होता है, नहीं है। ठीक है, बजट आप लोग समझ लीजिए कि जो बजट है ना, बजट क्या है, एक फ्रांसीसी लैंग्वेज का क्या है, एक शब्द है यानी वर्ड है। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैले। बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है, बजट क्या मतलब, ये फ्रांसीसी लैंग्वेज का एक वर्ड है, और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला होता है, यानी जो लेदर बैग जिसे कह सकते हैं, लेदर बैग है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं पर भी क्या है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में कहाँ पे क्या नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। क्योंकि बजट की जगह पे हमारे यहाँ पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। हमारे यहाँ पे क्या है, बजट शब्द की जगह पे हमारे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पे लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
यानी वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। तो बजट शब्द की जगह पे भारत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है, और इसी को हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा कहते हैं, ठीक है। और देखिए, जब भी आपको पता है कि जब भी बजट सेशन होता है, तो बजट सेशन जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में क्या करता है? अभिभाषण देता है या एड्रेस करता है, ठीक है। तो एड्रेस करते हैं क्या है? जब भी हमारे देश का पहला सेशन शुरू होता है संसद का, तो उसी में राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण देता है। ये भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद देखिएगा, जो दूसरा सेशन आता है उसको कहते हैं मानसून सेशन। और एक बात बजट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है बजट के बारे में। देखिए, बजट क्या है कि सबसे पहले एक व्यक्ति था जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहले बजट को क्या क्या पेश किया था? कौन था? जेम्स विल्सन। ये किया था 1860 में किया था, ठीक है। 1860 में किया था जेम्स विल्सन। यानी भारत में फादर ऑफ बजट अगर किसी कहा जाता है तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। यानी जो हमारे देश में बजट का पितामह किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। वो अंग्रेजों के समय में था। उसके बाद देखिएगा, हमारे देश में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब देखिएगा बजट उसको लाया गया है हमारे संविधान में। तो उस समय देखिएगा हमारे देश में जो बजट है, तो सबसे पहले हमारे देश में जो उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उनका नाम है जॉन मथाई ने पेश किया था। तो जॉन मथाई, ठीक है, आजादी के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। जब अंतरिम सरकार बने थे, तो हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो लियाकत अली खान बने थे, आपको बताया था, याद कर लीजिएगा। जब अंतरिम जो इंटरनल गवर्नमेंट बने थे, तब कौन बने थे? लियाकत अली खान। और जब आजाद हुआ था, तो जॉन मथाई क्या थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने बजट पेश किया था। देखा, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो बजट पेश किया है वो है मोरारजी देसाई ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार, मोरारजी लाल देसाई। सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया? मोरारजी लाल देसाई। फिर ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। ये क्या है? 10 टाइम क्या है? बजट पेश किया, 10 बार इन्होंने अपना बजट पेश किया, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बजट पेश किया है वो है आपका मोरारजी लाल देसाई, इनको पेश किया गया था। और ये क्या है? यहाँ अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश किया है। उनका बर्थडे पर भी क्या है? इन्होंने अपना बजट पेश किया है। धन्यवाद। अगर आपसे पूछा कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए जो जन्मदिन पर क्या बजट पेश किया था, वो है मोरारजी लाल देसाई, ठीक है। और एक कितना टेंट है देखिएगा, पहले हमारे देश में जो बजट पेश होता था वो क्या था? फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर क्या होता? बजट पेश होता था। यानी फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट पेश किया जाता था पहले। लेकिन अब उसको बदल दिया गया है, ठीक है। अब उसको बदल दिया गया है, ध्यान देखिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर महिलाओं में देखा जाए, तो प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले क्या है? महिला के रूप में बजट पेश किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में अगर महिला बजट सबसे पहले पेश किसने किया था? इंदिरा गांधी के ऊपर पेश किया गया था, महिला ने पेश किया था। लेकिन अगर आप देखा जाए कि इंडिपेंडेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो महिला ने पेश किया है, वो क्या है? निर्मला सीतारमन ने किया है, ध्यान दीजिएगा, निर्मला सीतारमन। तो अगर इंडिपेंडेंट रूप से देखा जाए कि बजट अगर किसी महिला ने यानी फीमेल ने अगर पेश किया है, वो है निर्मला सीतारमन ने। इंदिरा गांधी क्या है? प्रधानमंत्री रहते हुए किया था। और जो निर्मला सीतारमन है वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सबसे पहले किया गया। देखिए क्या था पहले, बजट के बारे में भी सोच लीजिए। देखिएगा, बजट का जो देखिएगा ये उल्लेख है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में इसका क्या है? उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो क्या है? 112 में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो 112 आर्टिकल में क्या है, या अनुच्छेद में क्या है? बजट का शब्द का या बजट के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखिएगा, पहले क्या था? जब अंग्रेजों के समय था, तो क्या है? पहले अंग्रेजों के समय में बजट क्या होता है? पूरा भारत का बजट एक साथ पेश किया जाता है। लेकिन 1924 को हमारे देश में क्या है? जो रेल बजट है उसको क्या है? हमारे यहाँ पे जो मेन बजट है, जिसको आप कह सकते हैं आम बजट जिसे कहते हैं, जनरल बजट जिसे कह सकते हैं। आम बजट मतलब जनरल बजट।
तो रियल बजट को क्या है 1924 को क्या है आम बजट जनरल बजट से क्या है अलग कर दिया गया था। ठीक है ध्यान रखिएगा 1942 में जनरल बजट से रेल बजट को क्या है अलग कर दिया गया था और उसके लिए एक समिति बना था उसको एडवर्ट समिति कहा जाता है। एडवर्ट एडवर्ट समिति कहा जाता है या कमिटी कहा जाता है। उसके रिकमेंडेशन से ये किया गया था। ये पूछ सकता था लेकिन क्या है आप लोग जानते हैं 2017 में फिर से क्या है इन दोनों बजट को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया एक कर दिया। अब क्या है एक बार वो हाँ बताइए। हाँ बताइए आवाज कमेटी का नाम बता। एडवर्ट कमिटी एडवर्ट कमिटी एडवर्ट कमिटी वर्थ कमिटी एडवर्ट कमिटी एडवर्ट कमिटी। ठीक है तो देखिए 2017 में क्या है फिर से रेल बजट और जनरल बजट को क्या कर दिया फिर से एक कर दिया ज्वाइन कर दिया गया। किसके समय पे अरुण जेटली के समय पे। किसके समय पे तो अरुण जेटली हमारे देश के क्या है वित्त मंत्री रह चुके थे तब उनके समय पे क्या है इसको फिर से क्या है ज्वाइन कर दिया। पहले क्या था कि रेल बजट और जनरल बजट क्या अलग अलग पेश होता था 2017 से पहले। आप देखते कि जो रेल मंत्री होते थे वो भी क्या है अपना अलग से बजट पेश करते 2017 से पहले। लेकिन अब क्या है रेल मंत्री अपना अलग से कोई बजट पेश नहीं करते हैं। ठीक है अब उसको जनरल बजट करते तो जनरल बजट यानी आम बजट से कहा जाता है। ठीक है धन्यवाद। और एक बात ध्यान रखिएगा जो बजट होता है ठीक है ये मेनली क्या होता है हमेशा क्या होता है लोकसभा में ही क्या होता है प्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा बजट हमेशा किस में प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। राज्यसभा में क्या होता है बजट प्रेजेंट पहली बार नहीं किया जाता। देन क्यों होता जाता है क्यों क्योंकि लोकसभा बता के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है इसलिए क्या लोकसभा को क्या इसलिए लोकसभा को और एक नाम से भी जानते हैं लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्यों क्योंकि लोग इसमें चुन के आते हैं जनता द्वारा डायरेक्ट। यह है बजट के बारे में। और देखिए एक हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो वित्त मंत्री के रूप में भी बजट पेश कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के रूप में भी बजट कर चुके हैं वो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले पीएम रह चुके हैं। इन्होंने क्या है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी क्या है बजट पेश कर चुके हैं और पीएम के रूप में भी क्या है बजट पेश कर चुके हैं। ये दोनों के रूप में क्या है और क्या था मनमोहन सिंह क्या है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं आप लोग जानते हैं। और हम जानते हैं कि 1991 में इंडिया में जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया गया था उसी का क्या है फादर भी कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। यानी जो 1991 में नई आर्थिक नीति जो लाया गया था उसको लाने का श्रेय किसको जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। जिसके बाद से भारत में क्या एलपीजी एलपीजी मतलब गैस वाला एलपीजी नहीं। एलपीजी का मतलब क्या है लिबराइजेशन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसको उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है। इसका नींव किसने रखा था इसका नींव रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा रखा गया था। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं 19 ठीक है लाया गया। ठीक है इसके बाद देखिए बजट सत्र के बाद आता है आपका मानसून सत्र या मानसून सेशन। मानसून सेशन जुलाई अगस्त में होता है नॉर्मल कंडीशन में। देखिएगा इस समय कोरोना है तो लेट से शुरू कर रहा है वो अलग बात है लेकिन क्या नॉर्मल में क्या होता है उस समय से होता है। ठीक है और क्या होता है इसी में क्या होता है चर्चाएं बहुत सारे होते हैं। उसके बाद देखिएगा जो होता है इसको कहते हैं विंटर सेशन कहते हैं या शरद सत्र कहा जाता है जो नवंबर दिसंबर को शुरू होता है। ठीक है इसको कहते हैं विंटर सेशन या शरद सत्र कहा जाता है या शीतकालीन सत्र भी कई कई पर नाम उनका आप लोगों ने सुना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा इनमें से जो ये 3 सत्र है या सेशन है 3 सेशन है इनमें से सबसे लॉन्ग में लंबा जो सेशन है वो है बजट सेशन। बजट सेशन सबसे बड़ा होता है और ये वो विंटर जो सेशन है ये सबसे क्या होता है शॉर्ट होता है स्मॉल होता है। ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सत्र में से सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है ठीक है अभी ये क्लास ओवर हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है तो सबसे बड़ा जो सत्र होता है सेशन होता है वो क्या होता है आपका बजट सेशन होता है। और सबसे छोटा कौन सा स्मॉल कौन सा होता है आपका विंटर सेशन या शरद सेशन कहा जाता है। ठीक है समझिएगा।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो सत्र होता है, इन सत्रों के दो यानी टू जो सेशन होता है, टू सेशन होता है, तो टू सेशन के बीच मैक्सिमम कितने मंथ का गैप होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेशन के मध्य में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? ठीक है, टू सेशन के मध्य में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 6 मंथ होना चाहिए।